मेरे सभी मित्रों, भाइयों, बहनों को कब्ज की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि खान पान ही कुछ ऐसा हो गया है। फूड जो आप खा रहे हैं, ज़्यादातर मार्केट का फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमक ज़्यादा खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं और आए दिन शादी पार्टियों में घूम फिर कर आते हैं। तो इससे फिर आपका डाइजेशन खराब रहता है। और बहुत लोग तो शराब भी ज़्यादा पीते हैं, बियर पीते हैं, तो डाइजेशन खराब होना तय है। और डाइजेशन पर सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ता है कि आपने जो भोजन किया वो सुबह के समय निकल ही नहीं पाया पूरा। इसको बोलते हैं कब्ज, पेट साफ नहीं हो पाया। और ये समस्या धीरे 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 इतनी पुरानी हो गई है कि आपको बरसों हो गए हैं, आप तरस गए हैं कि मेरा पेट साफ ही नहीं हो पा रहा है, कई साल हो गए हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा पेट पूरी तरह मुलायम रहे, अंदर की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। तो मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, आप मुझे हमेशा याद करोगे कि क्या तरीका बताया कि बड़ा बड़ा दवा काम नहीं कर पाया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इस नुस्खे ने काम कर दिया। देखिए, ये नुस्खा जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसको 15 दिन में एक बार करना है, रोजाना नहीं करना है। इमरजेंसी का नुस्खा है और उस दिन करना है जिस दिन आपकी छुट्टी हो, वर्किंग डे में नहीं करना है। अगर इस नुस्खे को वर्किंग डे में करोगे तो आपको दस्त लग सकते हैं, क्योंकि दस्त लगने ज़रूरी होते हैं। आपका जो पेट है ऐसे ही तो साफ़ होगा, धीरे धीरे 1-2 बार 3-4 बार जब आप लेटरिन जाओगे, ठीक है, हो सकता है 8 बार भी जाओ, तो इसलिए घबराना नहीं है। और इस नुस्खे को करने के बाद आप मुझे हमेशा याद करोगे, ठीक है। और आपको वो आनंद आएगा कि जब आपका पेट पूरी तरह मुलायम होगा। देखिए, पेट साफ नहीं होगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। पेट साफ नहीं होगा तो ये टॉक्सिक जो होता है ना, ये ऐसे ही पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। जब पेट से ही गंदगी पूरी बॉडी में पहुंचती है, खून के जरिए स्किन में फैलती है, स्किन एलर्जी होती है, कई तरह की स्किन की समस्याएं बढ़ती हैं, पिंपल्स, फोड़े फुंसी जो बनते हैं, और एक्जिमा, सोराइसिस, ये जो बीमारी बनती हैं, ठीक है। हेयर फॉल क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड में ही गंदगी रहती है तो उसका सर्कुलेट होना, उस पर इफेक्ट पड़ता है। बीपी बिगड़ जाता है लोगों का, इससे कोलेस्ट्रॉल की संभावना बढ़ती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नसों की धमनियाँ जो होती हैं अंदर से कोलेस्ट्रॉल से मतलब ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे फिर दिल की बीमारी बनती है, ध्यान रखना, हार्ट अटैक जैसी बीमारी बनती है। तो एक चीज़ से कितनी बीमारियां बन रही हैं। तो आप कब्ज को हल्के में बिल्कुल ना लें। पाइल्स जो होती है वो भी इसी से होती है, बवासीर जो बनती है, ठीक है। इससे आपकी फर्टिलिटी कमज़ोर होती है, प्रोस्टेट पर इसका असर पड़ता है। तो मैं बहुत रोग गिना दूंगा जो कब्ज से ही शुरुआत होते हैं। तो इसलिए पेट साफ रहेगा तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहोगे, ध्यान रखना। इसके लिए क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करने के लिए रख देना है चूल्हे पर, और उसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ। उस पानी को अच्छे से उबालना है, 1 गिलास का आधा रह जाए तब तक उबालना है। और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, छान कर, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, गुनगुना सा, और उसमें फिर आपको 1 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच उसमें डाल देना है और घोल कर, और सुबह के समय खाली पेट उसको पी जाना है। अब हो सकता है कि ये एक बार से आपको आराम नहीं मिले, तो इसी चीज़ को फिर अगले दिन भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार से आपको हो जाएगा। कम से कम आपको दस्त लगेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि कैस्टर ऑयल बॉडी में ठहरता नहीं है, आंतों में जाएगा, इसको बाहर निकलने का बहुत जल्दी होता है। और आंतों में जितना भी गंदगी होता है, जो बरसों पुराना गंदगी है, यानी जितना आप रात को खाते थे उतना निकाल नहीं पाते थे ना जी, तो ये बची कुची गंदगी कहाँ गया? ये गया आपकी आंतों के अंदर, आंतों में चिपका पड़ा है। तो इस गंदगी को साथ में खींच कर लाएगा ये कैस्टर ऑयल, ठीक है। और जो सौंफ है, और ये जो तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, गर्म पानी, सौंफ और कैस्टर ऑयल का, तो ये तीनों चीज़ें गंदगी को बाहर निकाल के लाएंगी। एक बार में नहीं आएगी, आप 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, ऐसे करके। लेकिन पानी पीते रहिएगा, थोड़ा गुनगुना पानी हर आध घंटे में पीते रहिएगा, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ होता रहेगा, ठीक है। और वर्किंग डे में मत करना इस चीज़ को, छुट्टी वाले दिन ही करना, ठीक है, जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन अपने शरीर को देना। अब देखिए, ये जो अब मैं अगला नुस्खा आपको बता रहा हूँ, ये उन भाइयों बहनों के लिए है जिनका कि पेट जो है कभी कभी खराब होता है। वैसे तो ठीक रहता है, कब्ज भी इतना नहीं रहता है, अच्छे से वो फ्रेश हो पाते हैं, लेकिन
उनको लगता है कि भाई बॉडी से गंदगी को, टॉक्सिक को बाहर निकालना ज़रूरी है, तो इसके लिए रेगुलर बेस पर एक नुस्खा उनको चाहिए होता है, जो कि रोज़ करने के लिए होता है। और इससे क्या होता है कि आपको कभी, जैसे अभी बरसों पुरानी कब्ज बनी, क्यों बनी? क्योंकि आपने लापरवाही की, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर थी इसलिए। तो ऐसा आपकी पाचन शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, पाचन शक्ति आपकी बरकरार रहे, आपका खून अच्छा रहे, साफ रहे, बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकलते रहे हाथों हाथ, और आपका मतलब शरीर एकदम से पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाए। इसके लिए रोजाना करने का ये नुस्खा आप आज से ही ट्राई जरूर करना। आपको एक गिलास पानी लेना है, उसको गुनगुना करने के लिए रखना है। उसमें जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, और 1 चम्मच शहद, उसको डाल के गुनगुने पानी में, और सुबह के समय खाली पेट इसको पीना शुरू कर देना है। तो जो पहला वाला नुस्खा था वो करना है इमरजेंसी में, क्योंकि दस्त लगते हैं उससे। जब आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, और उससे अगले दिन से फिर ये नुस्खा ट्राई कर लेना है, और रोज़ करना है। फिर आपको कब्ज की शिकायत कभी होगी नहीं, और शरीर हाथों हाथ आपका रिपेयर होता रहेगा, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, बॉडी से टॉक्सिक बाहर निकलते रहेंगे, और मतलब कोई बीमारी जो कि पाचन से जुड़ी है और खून से जुड़ी है, स्किन से जुड़ी है, मतलब शरीर जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो बहुत से रोग रुक जाते हैं। बहुत से रोग जो आपकी बॉडी में एकदम से इंटर कर रहे होते हैं ना, वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रोजाना लेते रहेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी पाचन शक्ति हमेशा टकाटक रहेगी, कब्ज, गैस, घबराहट, एसिडिटी, पेट में जलन, ये कभी नहीं बनेगी। धन्यवाद।